हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। अक्सर पेरेंट्स को देखा है मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन करते हैं कि बच्चे फोकस नहीं करते हैं, चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म है या एडीएचडी है, तब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कॉन्संट्रेट बच्चे किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर मैं एडीएचडी बच्चों की बात करूँ तो उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल चाहिए, लेकिन अगर ऑटिज़्म में है बच्चा तो वो लगातार अपनी सेंसरी सीकिंग या सेंसरी डिफेंसिव बिहेवियर्स की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वो कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं ना सिर्फ एएसडी और एडीएचडी बच्चों को, बल्कि अगर आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल भी है, उसके फोकस को इम्प्रूव करने में। इसमें सबसे पहले चीज़ें आती हैं ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाते हैं तो उससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। पहले आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कीजिए बच्चे को ट्रेसिंग सिखाने के लिए। इससे ना सिर्फ एडीएचडी और एएसडी बच्चों को हेल्प मिलती है, बल्कि अगर आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल है तो वो भी चीज़ें इंटरेस्ट से करना चाहेगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल टू चैलेंजिंग किस तरह से आपको टास्क को बनाना है। सबसे पहले जो मैं देख रही हैं आप, ऑब्जेक्ट के साथ में ट्रेसिंग करना है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट के गैप को बहुत कम कर दिया है। ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए और बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये और भी चैलेंजिंग है। इसमें हर डायरेक्शन में बच्चे को लेना है और इस तरह से फ्लावर बनाना है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाते हुए। अगर आप बच्चे को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देते हैं तो बच्चे उसे ज़रूर करना चाहेंगे और यही चीज़ें ही बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। इससे ना सिर्फ बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनकी पेंसिल ग्रिप, बल्कि उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्टार्टिंग आप बिल्कुल सिंपल रखिए। आप अपने बच्चे के लेवल की अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ रखिए। अगर बच्चा चीज़ें कर लेता है ये तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें दे सकते हैं। इसके बाद आप बच्चों को ट्रेसिंग के लिए कुछ ऐसी वर्कशीट्स दे सकते हैं जिसमें कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाना या किसी पैटर्न को ट्रेस करना। सेकेंड थिंग इज कि आप अगर बच्चे के साथ में काम कर रहे हैं तो उसे सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज करवाना भी बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। ये सिर्फ कंसंट्रेशन को नहीं बल्कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंसिंग और कंसंट्रेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि अगर बच्चा सीक्वेंस में चल रहा है तो इसका मतलब है उसका कंसंट्रेशन आप इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें थोड़ा मैंने लेवल को कॉम्प्लेक्स किया है। इसमें 5 क्लास रखे और बच्चे को उसको देखकर उसकी तरह ही बनाना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में 2 या 3 रख सकते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब है कि चीज़ों को, चाहे पिक्चर्स हैं या वर्ड्स हैं, उन्हें एक लाइन में लगाना। अगर बच्चा आपका सीक्वेंस में चीज़ों को लगा रहा है, पिक्चर एक आप उसे स्टोरी दे रहे हैं, स्टोरी की जो है आपने स्टोरी को सेंटेंसेस में लिखा है और उस सेंटेंसेस को बच्चा लाइन में लगा रहा है रीड करके, तो ये भी कंसंट्रेशन है कि बच्चा देख रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है। या फिर अगर बच्चा रीड नहीं कर पाता है तो आप बच्चे को पिक्चर्स दे सकते हैं, पिक्चर स्टोरीज, जिसमें कि बच्चा सीक्वेंस में उन्हें लगाए। सीक्वेंसिंग के साथ ना सिर्फ बच्चे का कंसंट्रेशन बल्कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ती है। इसमें मैंने लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। बच्चे को कुछ इस तरह की एक्टिविटीज ज़रूर दीजिए जिसमें कि इन्फेंट से ओल्ड मैन तक बच्चे को लगाना है। आप चाहें तो बच्चों के भी शेड्यूल्स को इस तरह से बना सकते हैं कि बच्चा खुद से अपने शेड्यूल को सीक्वेंस में लगाए। कि इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ें बच्चों के ना सिर्फ कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं बल्कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करती हैं। थर्ड वन जो चीज़ है वो है पजल्स। इसके थ्रू आप बच्चे को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनके फाइन मोटर स्किल्स पर काम करने की। आप बच्चे के अगेन लेवल के साथ चलेंगे। ये एक्टिविटीज आप बच्चे को शॉर्ट देते हैं, चाहे वो पजल है, चाहे वो ट्रेसिंग है, या कोई भी एक्टिविटी आप बच्चे को दे रहे हैं, उसका टाइम पीरियड, जो टाइम ड्यूरेशन है वो लिमिटेड रखिए। उतना रखिए जिसमें कि आप बच्चे कंसंट्रेशन को थोड़ा चैलेंज कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, ये दोनों तरह के टास्क अगर हम बच्चे को देते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी गेम्स। बच्चों के साथ में मेमोरी गेम्स करना। मेमोरी गेम्स में आप अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं। एडीएचडी बच्चे हैं वो बहुत फॉरगेटफुल होते हैं, जिसका असर उनकी वर्किंग मेमोरी पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो वर्किंग मेमोरी पर काम करना ज़रूरी है। उसे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसे देना जिससे कि बच्चों की वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सके। बच्चे की वर्किंग मेमोरी पर काम करने के लिए आप पहले बच्चे को सिर्फ ये 3 एनिमल दिखाइए। जैसे मैंने 3 एनिमल्स लिए हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, और फिर मैं उन्हें हाइड कर दूँगी और बच्चे से पूछूंगी कि उसे कौन से एनिमल्स दिखे। ये बेसिक लेवल की है। इसके बाद हम उसे और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं कि हम एनिमल की डिटेल उसे बताएंगे और उसे पूछेंगे हम किस एनिमल के बारे में बात करें। जैसे कि ग्रीन कलर का कौन सा एनिमल था, तो बच्चा आपको बताए कि जिराफ था। इसी तरह से कौन सा एनिमल है जो स्विम करता है, बच्चा आपको बताए कि डक है। और अगर आप पूछें बच्चे से कि कौन सा एनिमल है जो व्हाइट कलर का था और उसके डॉट्स थे, बाग करता है, डॉग।
नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव एक्टिविटीज। कुछ ऐसी कॉग्निटिव एक्टिविटीज देना जिससे कि बच्चों की ब्रेन पर काम हो। और बच्चों को कुछ ऐसी चैलेंजिंग एक्टिविटीज दे सकते हैं जिसमें कि बच्चे के अपने दोनों ब्रेन के हिस्सों को एक साथ यूज करना है, जिससे कि बच्चों के दोनों हेमिस्फीयर का कनेक्शन स्ट्रेंथन हो। इसके साथ ही बच्चों को कुछ इस तरह से भी आप करवा सकते हैं उनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि इस तरह से अलग अलग रंग बने लिए हैं, अलग अलग कलर्स में लाइन में लगाए हैं, जैसे दोनों हाथों से बच्चे को येलो को ही टच करना है या फिर बच्चे को रेड को टच करना है। दोनों कलर्स को सेम कलर्स को फाइंड करके बच्चे को दोनों हाथों से टच करना। अगर मैं बात करूँ रीडर्स की, रीजनिंग की एक्टिविटीज या थिंकिंग की एक्टिविटीज जो हैं वो भी बच्चों कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। एडीएचडी बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं अगर आप बच्चों की रीजनिंग, उनकी थिंकिंग पर काम करते हैं, क्योंकि बच्चे को बोलने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बच्चे को समझने में और सोचने में उस चीज़ों में परेशानी है। अगर हम बच्चे को की उनकी थिंकिंग स्किल्स पर काम करते हैं और उन्हें थिंकिंग और रीजनिंग बेस्ड एक्टिविटीज देते हैं तो बच्चे उसे जरूर करना चाहेंगे। नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग एक्ट। अगर आप बच्चा कोई बैलेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को बैलेंस अपना लगाना है, बॉडी का बैलेंस रखना है, और उस टाइम पर आप बच्चे को कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। बच्चों को कुछ इस तरह की चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ देना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चे को अपना बैलेंस लगाना है और एक ऑब्स्टेकल साथ में उसको क्रॉस करते जाना है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें आप बच्चों को अलग अलग तरह से भी दे सकते हैं। थोड़ा लेवल को आप सिंपल रख सकते हैं, आप लैडर ना यूज़ करके सिंपली भी बच्चों को ये चीज़ करवा सकते हैं। इससे आप बच्चों के बैलेंस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज आल्सो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, जिसमें कि बच्चे को ये बैलून है, बैलून को बच्चे को नीचे नहीं गिरने देना है। आप चाहें तो ऑब्स्टेकल ले सकते हैं, लाइंस के ऊपर चलना है, बहुत अच्छी सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ हैं। आप 8 फिगर बना सकते हैं या 8 फिगर के ऊपर ही फिंगर के साथ में उसे ट्रेस करना है। ये सभी एक्टिविटीज़ भी बच्चों में मिड लाइन, उनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती हैं। चैलेंजिंग टास्क बच्चे को देना भी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, जैसे कि ये सीधा बच्चा जा रहा है ऑब्स्टेकल को, हर्डल्स को क्रॉस करते हुए, फिर उसे बैकवर्ड जाना है। आप चाहें तो बच्चे के सिर पर बुक रख सकते हैं उसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए, जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज। कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमारे बच्चे को ध्यान लगाना पड़ता है। अगर हम स्पेशली, हमारा टारगेट यही है कि बच्चा हमारा उस चीज़ पर फोकस कर पाए, जैसे कि पेंसिल को लेना, पेंसिल को आगे पीछे करना और उसमें कुछ ना कुछ बच्चे को डालने के लिए बोलना, ऐसे चैलेंजिंग एक्टिविटीज बच्चों को देना जिससे कि ना सिर्फ आप बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन और मिडलाइन पर काम करते हैं, बल्कि आप उनके कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड है मेरी इमिटेशन पर। अगर आपका बच्चा इमिटेशन जानता है तो आप उसे 2 स्पून दीजिए और 2 स्पून खुद लीजिए। जिस तरह का भी आप पैटर्न बना रहे हैं बच्चे को वैसा ही बनाना है। इसमें बच्चे को अपना बॉडी और ब्रेन दोनों को साथ में यूज करना है। इसके साथ बच्चा आपको लगातार आप पर बना हुआ है, आप जैसे भी बना रहे हैं पैटर्न को बच्चा उस तरह से बना रहा है। इससे बच्चा स्पेशल कॉन्सेप्ट समझता है, उल्टे सीधे का कॉन्सेप्ट समझता है। आप बच्चों को अलग अलग तरह से, आप चाहें तो 3 या 4 स्पून को ले सकते हैं, पैटर्न को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल एक्टिविटीज हैं जो आप शुरुआत में बच्चों को करवा सकते हैं उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों के साथ में इंटरैक्टिव गेम्स खेलना भी एक अच्छा आइडिया होता है कि बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम करने का। इससे बच्चों में टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चे को टर्न सिखाना, पहले मम्मा की टर्न फिर आपकी टर्न, पहले आप बच्चों को इस तरह से सिखाइए। जैसे जैसे बच्चा ये कॉन्सेप्ट को सीख जाता है, वेटिंग को कॉन्सेप्ट सीख जाता है, तो उसे इस टीम को आप बढ़ा दीजिए। जैसे कि 2 लोग हैं तो आप 3 या 4 लोग कर लीजिए। जब बच्चे को ज़्यादा देर तक टर्न की वेट करनी पड़ती है तो इससे ना सिर्फ बच्चों में वेटिंग कॉन्सेप्ट आता है बल्कि इनका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट वन इज लिसनिंग गेम्स या लिसनिंग एक्टिविटीज। एडीएचडी बच्चे कभी भी पूरा क्वेश्चंस को नहीं सुनते हैं, अक्सर एकदम से आंसर करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को सुनते ही नहीं है, उतना उनके पास कंसंट्रेशन नहीं है। जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं बच्चा उसे ध्यान से सुनता ही नहीं है। स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपके शब्दों को सुने, उसे समझें, प्रोसेस करें। लेकिन एडीएचडी बच्चे हों या ऑटिज्म है जिन बच्चों को, उनको अक्सर लिसनिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में उन्हें लिसनिंग की एक्टिविटीज देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसे कोई वर्ड रिपीट करने के लिए, कोई सेंटेंस रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, या कोई स्टोरी सुनाकर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या उस स्टोरी के बारे में ही आप उसे एक समराइज करने के लिए बोल रहे हैं, ये चीज़ें बच्चों की लिसनिंग को ज़रूर इम्प्रूव करती हैं। बच्चों को सुनना शुरू करते हैं, अक्सर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या उनसे बोला जा रहा है। स्कूल में कमांड फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कमांड को सुनते ही नहीं है। लिसनिंग पर काम करने के लिए आप बच्चे को अलग अलग साउंड सुना सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो फोन को कहीं छुपा कर रख दीजिए और कमरे में उसे ढूंढने के लिए बोलिए।
बच्चे को लगातार वो आवाज़ सुनती है, बच्चा डायरेक्शन को समझता है, बच्चा बॉडी अवेयरनेस उसमें आती है, इसके साथ ही ऑडिटरी अटेंशन है, वो इम्प्रूव होता है। स्पेशल कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जो बच्चों को पसंद है। अगर बच्चा स्पेशली एनिमल्स को लाइक करता है तो आप एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। अलग-अलग एरो बनाए हैं जिसके ऊपर एनिमल को उसी डायरेक्शन में रखना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर स्पून्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि बच्चे को स्पून उस डायरेक्शन में रखना है। इसके साथ ही आप बच्चों को अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट देते हैं, डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आसपास कोई भी शोर हो रहा है, कोई तेज लाइट है या खिड़की के पास बच्चा बैठा है, आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं। इन सब चीज़ों से भी बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी है। एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इनके लिए। अगर आप लगातार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों के कंसंट्रेशन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों को अगर आपके बच्चे को टेक्टाइल नीड्स हैं या नहीं भी है, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो न्यूरोटिपिकल किड्स पे होते हैं, वो क्ले को या काइनेस्थेटिक सैंड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिसमें हमें कुछ छुपा कर रख रही हैं, चाहे पानी है, वाटर बेड्स, क्ले, शेविंग क्रीम, इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ ही डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़, अगर बच्चे को आप वेटेड ब्लैंकेट देते हैं या उसमें आपकी सीटिंग के टाइम पर उसे लैप पैड दे रहे हैं या आप बच्चे की हाथों की मसाज कर रहे हैं, उसे सेंसरी इनपुट दे रहे हैं, तब भी बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। ये चीज़ें बच्चों के ब्रेन को, उनके नर्वस सिस्टम को काम करती हैं। इसके साथ ही सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ या मैचिंग एक्टिविटीज़, ये भी बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। आप अलग-अलग तरह से मैचिंग पर काम कर सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में लेकर जा सकते हैं। आप देखें कि मैंने एक पैटर्न बनाया है जिसमें हर एक फ्लावर के सामने अलग रंग का, अलग कलर का फ्लावर है। बच्चे को इसे मूव करके उस पैटर्न को पूरा करना है, यानी कि ग्रीन के सामने ग्रीन, येलो के सामने येलो होना चाहिए, ऑरेंज के सामने ऑरेंज। इसे करने में भी बच्चे को कॉग्निशन की ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है मैचिंग की। अगर बच्चा इसे खुद से करेक्ट कर लेता है तो ये एक अचीवमेंट समझिए आपके बच्चा ये कर रहा है, क्योंकि एडीएचडी बच्चों के लिए और जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके लिए फोकस कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। डायरेक्शन को समझते हुए उन्हें सही जगह पर रखना। इसी तरह से सॉर्टिंग है, 2 चीज़ों की सॉर्टिंग बच्चा कर रहा है तो आप उसे 3 चीज़ों की दीजिए, 3 की करे तो 5 की दीजिए, क्योंकि अगर आप लेवल को जिस तरह से बढ़ाते जाते हैं वैसे ही आप बच्चे की कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। सॉर्टिंग के लिए आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे को दे सकते हैं, जैसे आपने फ्लावर रखा है, बच्चे को पहले सिंपल दीजिए, फिर उसके बाद उसे मिड लाइन को क्रॉस करना है, जिसमें कुछ इस तरह से उसे देना। इससे आप बच्चों के कंसंट्रेशन के साथ-साथ आप उनकी ब्रेन की भी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ भी बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, लेकिन कोई कटिंग या पेस्टिंग का काम कर रहा है, ये भी चीज़ें बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। सारी मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसे हम कहते हैं कि योगा, बच्चों को योगा करवाना या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जिससे कि बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो। 1 2 1 2 1। इसके साथ ही टाइमर्स को यूज़ करना, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप टाइमर को यूज़ कर रहे हैं, टाइमर लगा के छोड़ दिया, बच्चे को पता होता है कि मुझे ये काम इतनी देर में फिनिश करना है। जब बच्चे को आप टाइम लिमिट दे देते हैं तो तब भी बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। डीप ब्रीदिंग करवाना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं, क्योंकि इससे बच्चों का दिमाग रिलैक्स होता है और जब बच्चे रिलैक्स होते हैं तो वो बेटर फोकस कर पाते हैं। आप बच्चों की सेंसरी नीड्स को समझते हुए अगर बच्चों को उस तरह की एक्टिविटीज़ देते हैं जिससे में आपका बच्चा एंजॉय करे। बच्चे को वेस्टिबुलर इश्यूज़ हैं तो स्विंग पर भी आप बच्चे को बोल सकते हैं, आप हाथ में कंटेनर लीजिए, जब भी बच्चा आपके पास आए वो कुछ ना कुछ आपके बॉक्स में डाले या आपसे इंटरैक्ट करे। आपके फिंगर को टच करना या फिर आपसे क्लैप करना, ये चीज़ें, आप कोई राइम बोल रही हैं, ये चीज़ें भी बच्चों में ना सिर्फ कंसंट्रेशन को, उनकी आई कांटेक्ट को भी इम्प्रूव करती हैं। बच्चों के विजुअल अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप बच्चों को कुछ ऐसी विजुअल एक्टिविटीज़ दें जिसमें बच्चे को हिडन चीज़ें ढूँढनी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने रखी हुई हैं बच्चे को वो पिक्चर में ढूँढनी है, या फिर बच्चे को कोई पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न को फाइंड करना है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने की। या फिर आप बच्चे को इस तरह से पैटर्न दे सकते हैं जिसके ऊपर बच्चे को आइसक्रीम स्टिक्स लगानी है। नेक्स्ट लेवल में आप बच्चे को आइसक्रीम स्टिक्स जब बच्चा लगाने लगे तो आप नेक्स्ट लेवल में बच्चे को पैटर्न को ही कॉपी करने के लिए बोल सकते हैं। इसके साथ बहुत ज़रूरी है बच्चों की डाइट का ख्याल रखना, उनकी स्लीप का ध्यान रखना। हेल्दी डाइट और
अच्छी स्लीप, एक अच्छी हेल्थ बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना कि हम बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट, उसके लेवल के अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दें ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे और बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो। जब आपके बच्चे किसी चीज़ को टाइम पर पूरा करते हैं तो उन्हें गुड, वेरी गुड, उन्हें सोशली प्रेज़ करना या फिर उन्हें कुछ ना कुछ रिइंफोर्स करना किसी ना किसी वे में बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और चीज़ों पर बेटर फोकस करते हैं। चीज़ों को मेसी ना रखिए, नीट एंड क्लीन रूम, बच्चे ध्यान दे पाएँ चीज़ों पर। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।